ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले फिलहाल संकेत थोड़े से कम होंगे क्योंकि यूएस के मार्केट्स में कल लेबर डे के मौके पर छुट्टी थी, लेकिन फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते कि डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स फिलहाल किस प्रकार से ट्रेड आपको दिखा रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हल्की सी नरमी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात की जाएगी तो अभी 60 अंक नीचे चल रहा है। नास्डैक के फ्यूचर्स हैं 19 से 20 अंक नीचे और S&P के फ्यूचर्स में भी 7 अंकों की मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट है, लाल निशान है, इसे आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जिससे लेकर संकेत लेकर भारतीय बाजारों में शुरुआत होगी। तो गिफ्ट निफ्टी है फिलहाल 21 अंक नीचे, 19,593-94 का स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कल का सत्र भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जैसे कि शो के दौरान और दिन भर हम लगातार आपको बताते कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है कंपैरेटिवली मार्केट से बेहतर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। कल के सत्र को अगर आप रिकैप करके देखें तो सरकारी कंपनियां बड़े ऑर्डर विंस के चलते बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। मेटल स्पेस में बड़ी तेज़ी आई, सीमेंट में कीमतें बढ़ने की खबरों के चलते सीमेंट स्पेस में एक्शन आपको देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर भी आपको भरपूर तेज़ी रही। यानी छोटे छोटे सेक्टर्स ऐसे जो हैं यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और फिलहाल अगर आप देखें तो संकेत थोड़े से आपको कंफ्यूज ही करेंगे। मेरा मानना है कि गिफ्ट निफ्टी आपको 20-21 अंक नीचे दिख रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम एक अहम स्तर के आसपास आ रहे हैं फिलहाल बाजार की बात की जाए तो निफ्टी की, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिकवरी और दिन के दौरान तेज़ी देखने को मिले। तो जैसे कि कल की मेरी रणनीति कि कोई भी स्टॉक मैंने बिकवाली वाला नहीं चुना, हमारा दोनों का व्यू बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ। आज कैसे देख रहे हैं आप एक्शन को? क्या 10 स्टॉक्स में से कोई भी एक शॉर्ट कॉल आपने आइडेंटिफाई किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे बाएं हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप कुछ समय से जो मैं एनालाइज कर रहा था कि आपको लगातार अभी ऐसे सेक्टर्स 1-1.5 महीने से ऐसे बढ़ रहे हैं जो अभी तक नहीं बढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए केमिकल स्पेस लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था। आप फिर मेटल स्पेस की बात करें, वहां पर अंडर परफॉर्मेंस आ रही थी। तो अब जहां पर रैली आ चुकी है वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पर बिकवाली आ रही है, पर जहां पर रैली नहीं आई है, टेक्सटाइल स्पेस की भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपने कुछ समय से वहां पर भी मोमेंटम आता हुआ दिखा। तो वो जो पॉकेट्स है जहां पर अभी रैली नहीं है वहां पर भी तेजी आ रही है, पर जहां पर ऑलरेडी तेजी आ चुकी है वहां पे कोई बिकवाली नहीं आ रही है। तो ये और रोबस्टनेस जो है हमारे मार्केट की बता रहा है। बिल्कुल रोबस्टनेस साफ यहाँ पर दिख रही है। मार्केट्स में काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे एक एक करके बड़ी छाल दिखा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी के साथ, जो कि है कैश की कैटेगरी। मैं ही आपको बता देता हूँ स्टॉक मैंने चुना है जयश्री टी। यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, जैसे कि मैं आपको अभी बता भी रहा था कि सॉफ्ट कमोडिटीज़ जो है यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए शुगर तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, हालांकि शुगर स्टॉक्स भी हैं कुछ लिस्ट में रिडार पर जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन टी और कॉफ़ी वाले स्टॉक्स अभी भी देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहे। कल के सत्र में इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जितने भी स्टॉक्स हैं टी कॉफ़ी वाले, यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली, खासतौर पर सॉफ्ट कमोडिटीज़ में। तो जयश्री टी कल 4-5% चलने के बाद आज हो सकता है कि एक फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दिन भी होल्ड करना पड़े तो थोड़ा सा समय दीजिए। स्ट्रक्चर बढ़िया है और इन स्टॉक्स में आपको देर सवेर एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। भाव चल रहा है 102 रुपये 15 पैसे के आसपास का। आप 100 रुपये या फिर आप अपनी एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस तय कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉक को करिए होल्ड। इमीडिएट बेसिस पर अगर आप देखें तो मैं मान लूँ कि 106-108 रुपये तक के जो स्तर हैं आपको जयश्री टी में नजर आएंगे। बहुत समय से स्टॉक जो है लाइमलाइट में नहीं है, चर्चा भी हो नहीं रही है। एक समय में ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, तो जयश्री टी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं फिलहाल 106 के टारगेट के लिए। देखिए कैश में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पेटीएम, क्योंकि आपको देखें एक लगातार अगर आप देखें निचले स्तर से यहाँ पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम रेगुलरली यहाँ पर आ रहा था। और अगर आप देखें कल के सत्र में भी अगर आप देखें यहाँ पर आपको कल के सत्र में भी मोमेंट जो है कंपैरेटिवली अच्छा आता हुआ दिखा। वहाँ पर कंपैरेटिवली फ्लैट के आसपास मजबूत हुई, कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। और कुछ समय से अगर आप देखें और यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस हाउस है वहाँ पर लगातार अच्छे खासी जो है बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई जा रही है, बढ़िया टारगेट्स आते हुए जा रहे हैं। उस हिसाब से थोड़े समय का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए पेटीएम में यहाँ पे आप खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 880 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 849 का। फ्यूचर्स में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, क्योंकि यहाँ पर खबर आई है, खबर ये आई है कि कंपनी जो है ट्रैक्टर की कीमतों की जो है बढ़ोतरी करेगी। और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये 16 सितंबर से कीमतों में बढ़ोतरी जो है होनी चालू हो जाएगी। इसके चलते हो सकता है आपको, क्योंकि अगर आप देखें जो मोमेंटम है वो आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर अगर
प्राइजेज में हाइक होता है तो डेफिनेटली अगर आप देखें अगर आप ओवरऑल कमोडिटीज़ की बात करें तो कुछ समय की अगर आप बात करें जहां पर अगर आप या तो फिर रबर की बात कर लीजिए या फिर आप आयरन की बात करें या फिर स्टील की बात करें, तो कुछ अगर लंबे समय के दौरान अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भाव इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उस हिसाब से अगर ये प्राइजेस जो बढ़ते हैं इनके कंपैरेटिवली हो सकता है मार्जिन्स में थोड़ा बहुत इनको फेवर में जो है वहाँ पर आता हुआ दिखे, इसलिए एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 3140 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3021 का। फ्यूचर्स के लिहाज से आईटी स्टॉक रडार पर आया है, जहां पर काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। पूरा भरोसा इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टॉक का नाम बताता हूं, एम्फेसिस। यहां पर आपको रखनी है खास नज़र। करीब 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने के आसपास के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला और आईटी स्टॉक्स पर लगातार हमारा फोकस रहा है। बहुत ही निश्चित तौर पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अगर आप शो रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा। मिसाल के तौर पर LTTS है, बहुत ही निश्चित तरह से लगातार रिकमेंड किया कि इन स्टॉक्स में आपको बने रहना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल रिवर्सल संकेत सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखिए रिवर्सल क्या, अब तो ब्रेकआउट हो रहा है। 1.2 ईयर्स के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्फेसिस के चार्ट पर है। इनफैक्ट जितनी छोटी आईटी कंपनी उतनी बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को देखिए, आपको अगर देखना है तो बिरला सॉफ्ट को देखिए, आप जेंसार टेक को देखिए कि किस प्रकार के बड़े गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एम्फेसिस के साथ साथ निफ्टी आईटी का भी चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये स्पेस ऐसा है कि जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर आज बाजार चौपी भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मूव एक्सपेक्टेड है, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर्स में करें पहले खरीदारी 2550 के। ट्रेडिंग टारगेट के लिए छोटे टारगेट कंजर्वेटिव तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है और अगर आप चाहें तो इन स्टॉक्स के अंदर निवेश भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल जो ट्रेडिंग और फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने कैलकुलेट किया वो 2480 रुपये का है। एम्फेसिस की फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी। देखिए ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है M&M फाइनेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉल ऑप्शन की खरीदारी करनी है 295 पर, जो आपको मिल रहा है 9.3 पर। यहाँ पे टारगेट रखेंगे आप 12 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 8.4 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगस्त में अगर आप इनके ओवरऑल अगर आप देखेंगे अगस्त के इसमें यहाँ पर इनके डिसबर्समेंट जो है वहाँ पे 15% के आसपास की जो है आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी M&M फाइनेंस में। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है DLF, क्योंकि आप ओवरऑल अगर आप यहाँ पे टेक्निकली अगर DLF का चार्ट देखेंगे कुछ समय से DLF में आपको बढ़िया तेजी, कुछ समय से अच्छी खासी तेजी जो है वहाँ पर आती हुई दिख रही है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप रियल एस्टेट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार आपको जो प्रीमियम लग्जरी हाउसेज है वहाँ पर आपको अच्छी खासी बिक्री लगातार आती हुई जा रही है। और अगर आप कुछ समय से देखेंगे सिर्फ प्राइजेस की नहीं, आपको अगर आप सिर्फ वॉल्यूम जो डिमांड है वो ही नहीं, सिर्फ प्राइजेस जो है वहाँ पर भी आपको रिकवरी आती हुई दिखी है और इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। उस हिसाब से DLF मुझे यहाँ पे स्पेस में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कुछ समय से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनी हुई भी है और ये जो तेजी है ये मेरा अनुमान ये है कि सस्टेन रहने का हो सकती है, इसलिए DLF में आप करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 530 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 508.5 का। DLF के स्टॉक के ऊपर रखेंगे आज फोकस। देखिए ऑप्शन के तौर पर मैंने चुना है आरती इंडस्ट्रीज 505 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे कि कुछ स्पेस ऐसी है जहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक बड़े मूव नहीं आए थे, लेकिन अब यहाँ पर पहले संकेत आ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट भी अगर आप देखें तो काफ़ी ट्रिकी है, बड़े करेक्शन, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और इनफैक्ट अगर आप दूसरे जैसे दीपक नाइट्राइट है, SRF है, इनके चार्ट से कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ पर रिकवरी का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से आ गया, स्टॉक्स ने बाउंस बैक दिया। लेकिन ये अभी भी अगर आप देखें तो थोड़ी तेज़ी दिखाने के बाद आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट ओवरसोल्ड के स्तर के आसपास ही टेक्निकल तौर पर ये चल रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आज कॉल ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बना सकते हैं, तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, तो एक कंफर्ट भी बना हुआ है यहाँ पर खरीदारी करने का। आप एक काम कीजिए, 505 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और दिन के दौरान अगर डिजायर्ड मूव आता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 24 रुपये की। 17 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। टेक्निकल तौर पर पहले साइन है रिवर्सल के, हो सकता है कि रिवर्सल ना भी हो क्योंकि पहले साइन है, कई बार जो रिवर्सल है ब्रेकआउट से फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा। तो आरती इंडस्ट्रीज 505 की कॉल ऑप्शन है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। अब बात करते हैं टेक्नोपिक की, तो टेक्नोपिक के लिहाज से आज बहुत सारे ऑप्शन थे क्योंकि जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो जहाँ जहाँ तेज़ी है वहाँ है ब्रेकआउट। कॉस्मो फर्स्ट ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है।
कल के सत्र में अगर आप देखें तो 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जिस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है, मैं मान रहा हूँ कि और फर्दर बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। 750 रुपये के आसपास मिल जाए या फिर थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो उतना बेहतर है। ये धीरे धीरे 800 रुपये के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। और जो खरीदारी करते हैं वहाँ से आप करीब 740-730 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर फोकस कर सकते हैं। कॉस्मो फर्स्ट में टेक्निकल्स मजबूत हैं, अच्छे ब्रेकआउट हैं। कल 5% चला स्टॉक, आज हो सकता है कि फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है टांडला प्लेटफॉर्म। अगर आप देखें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे एक तो सी पास क्या है बेसिकली, अगर आप बेसिकली समझने की कोशिश करें, जो आपको OTP आ रहा है, जो OTP आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, जिसका प्रोटेक्शन हो रहा है किस तरह के थ्रू हो रहा है, जो आप UPI ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आप जिसके थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा प्राइवेसी किस हिसाब से रह रही है या नहीं रह रही है। या फिर आपको देखा होगा कि व्हाट्सएप पे अगर आप देखो कहीं आपको मार्केटिंग के लिए आपको मैसेजेस जो हैं वो आते हुए रहते हैं, उस हिसाब से देखिए कंपनी कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया स्पेस में है। जो मैसेजेस के थ्रू जो फ्रॉड होता है, जिसको कहाँ पर अगर आप लाइक लिंक क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके शायद पैसे में अगर आप पैसे अगर निकाल लिए जाते हैं, इन सब से बचने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते हुए दिखे हैं। तो कई सारी इनका इंटरप्राइज बिजनेस देख लीजिए या डिजिटल बिजनेस देख लीजिए, वो काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ एक डेटा अगर आप समझें कि आज UPI ट्रांजेक्शन जो है वो जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स आने वाले 5 साल में लगभग 4 गुना के आसपास जो है वहाँ पर बढ़ सकता है। ये कंपनी का अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता हुआ दिखा है। और अगर डिजिटल स्पेस में डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ते हैं, और उस हिसाब से जिस स्पेस में ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करना या फिर ये डिजिटल के जो आप सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने में कंपनी अगर महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो इनका बिजनेस जो है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। अब बात आती है कि क्या अब क्वालिटी तो बिजनेस की बहुत फ्यूचरिस्टिक है, तो क्या हमें प्रमोटर या मैनेजमेंट पर विश्वास है या नहीं। तो अगर आप इनका सिर्फ मैनेजमेंट के अगर आप देखें, इनके CFO जो हैं वो विप्रो से आए हैं, CEO जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो टाटा टेली सर्विसेज से आए हुए हैं, इनके VP जो इंजीनियरिंग में है वो ओरेकल से आए हुए हैं, इनके VP जो पार्टनरशिप में है वो भी टाटा से आए हुए हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें जो इनके ऊपर का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखें कंपनी लगातार जो है गवर्नेंस के हिसाब से हमेशा क्लैरिटी रखती है। इन्होंने टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी निकाली, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी निकाली, जो कि अगर आप देखें कुछ समय में अपने आप में एक बढ़िया क्वालिटी जो है वो बन जाती है। इसलिए टांडला प्लेटफॉर्म बिजनेस बढ़िया है। प्रमोटर्स के मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे, उनको सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर एक विश्वास भी आएगा। और इसको हर खरीदारी में अगर आपको थोड़ी बहुत भी गिरावट आए तो थोड़ा लेकर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसलिए टांडला प्लेटफॉर्म यहाँ पर फंडामेंटली बढ़िया लग रहा है। टारगेट रखेंगे 1170 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अब अगर आप देखें यहाँ पर इन कंपनी का कारोबार क्या है, ये भी डिजिटल स्पेस में पर करते क्या है। आज हम जितना देखें हम हर जगह डेटा से घिरे हुए हैं। ये कंपनी क्या करती है, जैसे आज मैं कर रहे हैं, आशीष कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, अर्निंग्स कॉल पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं और मैनेजमेंट को सुन रहे हैं और इन सब को मिला के एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ये कंपनी में निवेश किया जाए या नहीं किया जाए। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स सिंपली यही करती है। वो क्या करती है, उसको इस तरीके से आप सोचिए कि ये सारे जो आपके किसी भी कंपनी के अगर आप डेटा है उनको एक्यूमुलेट करती है, उन एक्यूमुलेट करके एक डिसीजन मेकिंग बनाती है कि अच्छा आपका अगर आपका वेयर हाउसिंग में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको किस तरीके से आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर आपके वारंटी क्लेम्स हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो कौन से डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी है फॉर एग्जांपल, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपका कॉस्ट बढ़ रही है तो कितनी इन्वेंट्री आपको रखनी है। अगर आपको प्रोडक्ट का ऑप्टिमाइजेशन करना है, आपको सेल्स बढ़ानी है, तो ये जो जिस स्पेस में है उस स्पेस में फ्यूचरिस्टिक कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि एक रिस्क यहाँ पर डेफिनेटली रहता है क्योंकि इनका 65% ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखें तो वो टेक सर्विसेज से आता है और लगभग 90% से ज़्यादा का है यूएस में आता है। तो यूएस की टेक कंपनी अगर बढ़िया कर रही है तो डेफिनेटली ये भी अगर बढ़िया करते हुए दिखेंगे। तो जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इनकी मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे तो सभी के अगर आप देखें IIM से सारे के सारे आपको ग्रेजुएट आते हैं, IIM से आते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया रोबस्टनेस है। इसलिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 550 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बेहतरीन 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस की कंपनीज हैं, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और साथ में टांडला प्लेटफॉर्म, जहां पर रखनी नज़र। बेहतरीन टारगेट्स हैं, 12 महीने का समय दीजिए। स्टॉक में तेज़ी भी आ रही है, कल के सत्र में भी थोड़ा सा मूव दिखाया था, 550 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं मेरी तरफ से फंडा पिक की। तो फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है सुमिटोमो केमिकल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बेहतरीन पैरेंटेज है, कंपनी के स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है टेक्निकल तौर पर, और फंडामेंटली देखें तो एक डेवलपमेंट भी हुआ है। हाल ही में इन्होंने एक बैरिक्स एग्रो साइंसेस करके एक कंपनी है जहाँ पर 85% हिस्सेदारी करीब 85 करोड़ में खरीदी है, जिससे माना जा रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो और भी बेहतर होगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो स्टॉक ठीक ठाक है, थोड़ा सा तो प्रीमियम कमांड करेगा क्योंकि जिस प्रकार की पैरेंटेज है इसकी जापानीज प्रमोटर है सुमिटोमो केमिकल के। तो फिलहाल अगर आप देखें तो FY25 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 36 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अर्निंग्स अगर अच्छी हैं तो अगर थोड़ा सा प्रीमियम भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि अगले 12 महीने पर यहाँ पर स्टॉक में फोकस करके चल सकते हैं, तो आपको आराम से 20 से 25% तक के जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये समय थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, हालांकि जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे पूरा भरोसा है स्टॉक के ऊपर कि जल्दी आपको ये 20 से 25% तक के गेंस देखने को मिलेंगे। तो सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पर एक रिसेंट डेवलपमेंट के बाद स्टॉक रडार पर आया। खरीदारी आप फिलहाल करके चलेंगे 535 रुपये के टारगेट के लिए। समय होराइजन जो है 12 महीने का बना के रखिए, लेकिन भरोसा है कि 12 महीने से पहले आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं निवेश की। तो निवेश के लिहाज से वो स्टॉक लेकर आया हूँ जो मैंने आपको बहुत ही निश्चित तौर पर बताया था। याद आता है मुझे कि 33 रुपये के पास में मैंने आपको पहली बार स्टॉक बताया था और कहा था कि पेशेंस इसने काफ़ी सालों तक लोगों का टेस्ट किया, लेकिन अब जब ये चलेगा तब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। 33 से 50 रुपये हो गया, 52 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। अब मैं मान रहा हूँ कि 70 रुपये तक के टारगेट्स अब आपको NHPC में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट NHPC और SJVN 2 स्टॉक है रडार पर। इन दोनों में से जो भी स्टॉक आपको पसंद हो खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस काफ़ी बजिंग है, पावर स्पेस में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और दोनों ही इन चीज़ों में तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। 12 महीने का समय दीजिए, 70 रुपये के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है NHPC, निवेश करना होगा। देखिए, खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि जॉइंट वेंचर कंपनी में लगभग 49% हिस्सा के लिए लगभग 1740 करोड़ के आसपास का निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी का जो है गठन किया गया था, और इसके चलते, इस खबर के चलते आपको हो सकता है यहाँ पर आज जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे। कल के सत्र में भी देखेंगे तो लगभग आपको 2% के आसपास की यहाँ पर तेजी आती हुई दिखी। अच्छे लेवल्स पर वो बंद होता हुआ दिखा था, और कुछ समय से अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मोमेंटम जो है आता जा रहा है, और इस खबर के चलते आज जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, या कल के सत्र की जो तेजी आई है आज भी यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। इसलिए ऑयल इंडिया में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 288 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 274.5 का। देखिए, खबरों के लिहाज से खबरों वाले तो सारे स्टॉक आपने ले लिया, आज को छोड़ा ही नहीं मेरे लिए छोड़ी आपने केवल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट जो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। स्टॉक है रेमंड। लकीली ये स्टॉक मेरे रडार पर आ गया, नहीं तो ये कैटेगरी मेरी भरने वाली नहीं थी। स्टॉक मैंने चुना है रेमंड क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ, और बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं। देखिए, अभी भाव चल रहा है 1977-78 रुपये के आसपास का, टारगेट इनका 2600 रुपये का, और मान लें कि जितने भी पुराने लेगेसी इश्यूज थे सारी अब वेल एड्रेस्ड हैं। डेट को लेकर भी कोई भी चिंता नहीं है, और जिस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग भी की है उन्होंने, तो पूरा भरोसा है। 2600 रुपये के टारगेट के साथ अगर जेफरीज कवरेज की शुरुआत करें तो इस खबर में काफ़ी बड़ा दम है, तेज़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। 2040 रुपये का टारगेट है ट्रेडिंग के लिहाज से। 1965 रुपये का आप स्टॉप लॉस ला कर चलेंगे। रेमंड है जहां पर आज आपको ब्रोकरेज हाउस के एक्शन के चलते रखना है फोकस। देखिए, आप ये कैटेगरी अगर आप भर पाए या नहीं भर पाए, पर एक कैटेगरी में आप हमेशा सब कुछ भर सकते हैं, वो है टेक्निकल्स। हाँ। आप भले पूरे समय तक कुछ भी ना करें, पर आप 5 मिनट में इतने अच्छे टेक्निकल ढूंढ सकते हैं जिसमें 5-6 स्टॉक निकाल सकते हैं। वो टेक्निकली आपकी कोई भी फिल नहीं कर सकता, वो आप ही फिल कर सकते हैं। पूरी लिस्ट उसी की वजह से भरी अरमान। और आपकी ये काबिलियत है, इसीलिए मैं ये वाले स्टॉक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप निकाल ही लेंगे। बिल्कुल, तो बेहतरीन आपको जो है खबरों के फंडामेंटल्स, निवेश और टेक्निकल पिक्स हम देते हैं। तो हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माय चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है डिलीवरी, जहाँ पर रखनी है नज़र। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी न्यू एज कंपनीज में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रिबाउंडर सिर्फ नायका को आप छोड़ दें तो बाकी सब लगभग ठीक ठाक ही करें। डिलीवरी में भी देखें तो निश्चित तरह से काफ़ी अच्छा एक अक्यूमुलेशन के बाद तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि और बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल डिलीवरी में करिए खरीदारी, और डिलीवरी में करिए खरीदारी, यानी डिलीवरी लेकर ही खरीदारी करनी है, इंट्राडे करने का नहीं सोचेगा। 460 रुपये के टारगेट हैं, 438 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग। जैसे कि शो की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि सभी सॉफ्ट कमोडिटीज़ में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस में नो डाउट बहुत बड़ी तेज़ी आ गई है, लेकिन हो रहा है
कि जिस प्रकार से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेडिंग के लिहाज से करिए खरीदारी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 350 रुपये का टारगेट है, 335 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। थोड़ा सा अगर आज बाजार फ्लैट रहता है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र के बाद आती है तो यहाँ पर आपको फोकस करना है खरीदारी करने के लिए। बाय ऑन डिप्स करनी है, 350 के टारगेट हैं, स्टॉप लॉस लगाना है 325 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें मेरा स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया रहा है। स्टॉक का नाम है टीम लीज। बहुत कम शामिल करता हूँ इसको अपनी लिस्ट में, लेकिन जब किया है इसमें बड़ी तेज़ी आई है। और फिलहाल भी कल के सत्र में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये जो ब्रेकआउट है ये भी एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई से देखें तो करीब 55% करेक्ट हो चुका है और उसके बाद इसने प्रयास किया है फिर से ऊपर जाने का। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा ट्रिगर अनफोल्ड हो रहा है जिसके चलते स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो नज़र रखेंगे, हाई रिस्क आइडिया है, अगर रिस्क ले सकते हैं, समय पर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस काट सकते हैं, तभी यहाँ पर फोकस करें। टारगेट है 2620 रुपये का और स्टॉप लॉस भी आपको याद हो जाएगा, 2520 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में पहला स्टॉक लिया है वो है मैंने बलरामपुर चीनी, और ये मैं आपको कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ। आपको कैश स्पेस में यहाँ पर करनी है खरीदारी, क्योंकि जैसा कि आशीष ने भी कहा, चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी आती हुई जा रही है। यहाँ का कल के सत्र में भी अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा था, आज भी हो सकता है जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू आता हुआ दिखे, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 420 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 403 का। दूसरा स्टॉक है सिप्ला, यहाँ पर भी आपको कैश में करनी है खरीदारी, क्योंकि यहाँ पर खबर क्या है, ये एक्टर फार्मा में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं और लगभग 402 करोड़ के आसपास में जो है ये पूरी हिस्सेदारी जो है खरीदी जाएगी। उसके चलते आज मोमेंटम यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1276 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1225 का। और आखिरी स्टॉक है वहाँ पर वो भी IEX, और ये भी मैं आपको कैश स्पेस की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगस्त में अगर आप देखें इनका डेटा आता हुआ दिखा है। डेटा क्या आया है कि अगस्त में अगर आप कुल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स देखेंगे वो 21% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। डे अहेड मार्केट जो DAM कहा जाता है, वहां पर भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में लगभग 7% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। उसके चलते हो सकता है कल के सत्र में भी आपको मूवमेंट जो है अच्छा आता हुआ दिखा था, और आज भी अगर आप देखें मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए IEX में कैश स्पेस में यहां पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 141.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 135.7 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में जयश्री टी, एम्फेसिस के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। आरती इंडस्ट्रीज 505 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली पसंद आ रहा है कॉस्ट पर फर्स्ट। फंडामेंटली एक नए अधिग्रहण के बाद सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पर करनी है खरीदारी, और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे NHPC, 70 रुपए का टारगेट है। रिपोर्ट्स का असर, खबरों का असर देखने को मिलेगा रेमंड में, जहां पर जेफरीज ने कवरेज की शुरुआत की है 2600 रुपए के टारगेट के साथ। डिलीवरी में आएगी तेजी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है बड़े मूव के लिए तैयार, और टीम लीज में है थोड़ा सा ट्रिकी स्ट्रक्चर, 2620 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, कॉस्मो फर्स्ट, जहां पर कल के सत्र में 5% की तेजी के साथ ब्रेकआउट आया है। 800 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में पेटीएम बढ़िया लग रहा है, फ्यूचर्स के हिसाब से स्कॉट क्यूबोटा में करेंगे खरीदारी, ऑप्शंस के हिसाब से M&M फाइनेंस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली DLF बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली टानला प्लेटफॉर्म जिस स्पेस में है वो बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेटेंट व्यू एनालिटिक्स वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है खबरों के हिसाब से। ऑयल इंडिया में करेंगे खरीदारी, माय चॉइस में बलरामपुर चीनी, सिप्ला यहाँ पर खबर आती हुई दिखी, और IEX यहाँ पर जो अगस्त का वॉल्यूम डेटा आता हुआ दिखा है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है टानला प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिस स्पेस में है, जो ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। देखिए बिल्कुल ये हमारी अब ट्रेडर्स डायरी की तो सारी पिक हो चुकी है, पर आज के सत्र में हमारे मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिखाएंगे, क्या मिड कैप या स्मॉल कैप जो रैली कंटिन्यू रह रहे हैं क्या वो सस्टेन रह पाएगी, कौन से सेक्टर्स आज हो सकता है बजिंग होते हुए दिखे, वो सब हम जानेंगे शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओवर टू यू। मॉर्निंग अरमान, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ग्लोबल नरमी तो ठीक है, कल हमारे बाजारों में एक अच्छी मूव आई थी, 2 दिन से पॉजिटिव रहे हैं, कल इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर भी आज आपको क्लोज होते हुए दिखे, तो क्या आज उसको हम एक्सटेंड कर पाएंगे, इस पर है सबकी नजर।